क्वेश्चन नंबर 57 जो कि प्रतिशत का है। बोला है किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है, वह संख्या कितनी है। तो बोला है किसी संख्या का, तो किसी संख्या को मान लेंगे x 25 बोला है तो 25/100 कॉमा बराबर दे दिए 650 के मतलब गुना हो गया 18/100 माइनस 19, क्योंकि बोला है 18 से 19 कम है। चलिए इसको बनाते हैं, 25 से काटते हैं, इसको 4 बार में कट जाएगा, 0 खत्म हो गया, तेरह आ गया। तो x/4 बराबर में 13 17 से 117 माइनस 19 आ गया, x/4 बराबर में 117 में से 19 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बटे में एक लिख सकते हैं, गुना हो जाएगा x बराबर 98 गुने 4 92, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रतिशत का क्वेश्चन 58 बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो क्वेश्चन बोल रहा है 395 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है। बोला है B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिले, ये का भाग कितना होगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात इसमें है। बोला है A से 25% अधिक, चलिए ये देते हैं, B देते हैं, तो क्या बोला A से 25% अधिक, ये हमको मालूम नहीं है तो 100 मान लेते हैं इसको। तो A से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, तो 125 हो गया, 125। अब बोला है तथा C से 20% अधिक है, B का ही बात बोल रहा है, A से 25% अधिक है तथा C जो है C से 20% अधिक, B ही बोल रहा है, तो 20% अधिक लिख लिए। C का मान कितना हो जाएगा, 100 हो गया। फिर से इसको बताने जा रहा हूं। बोल रहा है क्वेश्चन 395 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है, B को A से 25% अधिक है, 125 मान लिए इसको 100, तथा C से 20% अधिक, तो C से 20% अधिक, इसको 100, इसको 100, 125, 120। चलिए इसको काटते हैं, इसको दो भाग में बांट दिए हैं, तो दो भाग में बांट दिए हैं तो इसको काट दिए 25 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, इसको काट दिए 20 से काट दिए, इसको 20 छः 20 से 20 पंचे 100, ये मेरा हो गया। तो जब दो भाग में बांट दिए हैं तो इसको अनुपात में लेते हैं, अनुपात से इसको बना देते हैं, तो 4:5 हो गया, 6:5 हो गया। ये अनुपात का क्वेश्चन जिस टाइम बताएंगे उस टाइम बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अनुपात का क्वेश्चन इसी टाइप से बनाया जाता है, क्वेश्चन जो है अनुपात में दे दिया है तो इसको गुना करते हैं, पहले 6 से करना है, 6 चौक 24 अनुपात 6 पंचे 30 अनुपात, लास्ट से लास्ट वाला में करना है 25। अब बोला है ये का भाग कितना होगा, तो ये मेरा कितना हो गया 24, ये B C, तो ये का भाग हो गया 24, तो 24 बाय कर सभी को जोड़ लेना है, तो 24 बाय 79 हो गया, गुने में टोटल कितना दिया है 355। तो इसको काट दिया 5 से कट गया, तो 24 गुने 5 बराबर 120, ये मेरा आंसर हो गया है। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो दो संख्या दे दिया गया है, तो प्रतिशत में तो क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको लिख लेना है, और क्या करना है
पहला वाला लिख लेते हैं 100। अब क्या बोला है 30% कम है, तो 100 से 30% कम है तो कितना हो गया 70। एक है 37% कम है तो कितना हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। पहला बोला गया 100 तो दूसरा और तीसरा ले लिए हैं। चलिए निकालते हैं इसको। तो 7 कम है तो 7 गुने 100 बट्टे में फर्स्ट संख्या बोला है तो फर्स्ट संख्या लिए 70। 0 0 खत्म, 7 7 खत्म। ये मेरा आंसर 10%। क्वेश्चन है 60 नंबर। 105 टोपियों कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टोपियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टोपियां मिलेगी। बोला है कि 20% बच्चों की संख्या में 20% है तो 60 टोटल 605 टोपियां है तो कितने कितने करके सब में बांटा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो वो हमको मालूम है तो x गुने में 20/100 बराबर 605 टोपियां मिलना है। इसको काट देंगे, 5 आ गया, 5 से इसको गुना कर देंगे 30 25 आ गया और x गुने x स्क्वायर हो गया मेरा। तो x बराबर 30 25 को रूट में ले लेंगे तो x बराबर किसका स्क्वायर है। स्क्वायर कम से कम 30 तक जरूर याद करना और क्यू। तो ये 55 का स्क्वायर हो गया तो 55 बच्चे तो 605 बाय 55 कर देंगे तो एक बच्चे को कितना करके मिल जाएगा 11 टोपियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है। ए की आय 5%, बी की आय 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 हो तो ए बी सी की कुल आय कितनी है, यानी कि तीनों का बोला है। चलिए इसको शॉर्ट में बना देते हैं। तो क्या कर रहे हैं ए और बी दे दिया है 15/5 कर देंगे, इसको काटेंगे तो 3/1 हो जाएगा। बटे को ही अनुपात में लिखते हैं तो 3:1 आ गया मेरा। दूसरा दे दिया है 10% और 20% तो 20/10 कर देंगे 2/1 आ गया मेरा। तो हो गया 2:1। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए इसको गुना करते हैं 3 दूनी 6 अनुपात 2 से 1 में गुना हो जाएगा 2 हो गया अनुपात 1 से 1 में लास्ट में तो 1 मेरा आ गया। तो तीनों का बोला है तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ के कितना आ गया 9 और आय दे दिया है 2000 तो 9 गुने 2000 तो टोटल हो गया मेरा 18,000। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन है एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, यानी कि कुल विद्यार्थी की संख्या बोल रहा है कितने क्लास में थे। यानी कि 65% पास हो गया तो 65% जब पास हो गया तो फेल कितना हो गया 35% फेल हो गया और 420 भी फेल हो रहा है तो टोटल कुल बोला है कि कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे फेल बराबर फेल ले लेंगे, फेल बराबर फेल तो 35% नहीं पास होगा तो 35/100 बराबर 420। 5 से इसको काट देंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितना हो गया 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या करना है 720
गुने में 100 में से 65 को घटा देना है तो कितना आ गया 35। 35 बटे में 100, इसको काट देंगे तो 36 गुने 7 आ गया मेरा, तो 252। ये मेरा आंसर हो गया। बोला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अनुपात बोला है कितना होगा, तो 20% और 50% क्या बोला है, ये अधिक है, यानी कि 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 120, और कितना हो गया 150 हो गया, इसको काट देंगे तो 4:5 मेरा आंसर हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इनमें 10% की कमी कर दी जाती है तो इनमें वह संख्या कितना है। तो इसको बनाते हैं। इसका एक सूत्र है कि x² बाय 100, x²/100। जब भी कोई क्वेश्चन में अगर रहेगा 10-10, 20-20, 25-25 या 50-50 रहे तो क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे से बन जाएगा। तो 10% और 10% दिया है तो दोनों को x मान लिए हैं, x बराबर कितना आ गया हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे बटे में 100 लिख देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 काट के कितना आ गया 1% की कमी। हर बार इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कमी ही होता है। तो ये